Hi guys, today's topic of discussion is multiple sclerosis. It is an autoimmune demyelinating disorder. It was first defined by Jane Charcot in 1868. ये multiple sclerosis disease generally young adults में देखा जाता है at the age of between 20 to 40 years old. और इसमें जो मेल इज टू फीमेल रेशियो है उसमें जनरली फीमेल में ज़्यादा देखा जाता है. There is a 3% risk of disease if a sibling or parent is affected. More commonly seen in North America, sunlight exposure is lesser. Disease is more common. Probably vitamin D play a role in immunomodulation. Exact cause of MS is unknown. But hypothesis बोल रहा है it's maybe due to the vitamin D deficiency. Definition. It is an autoimmune disease characterized by inflammation, selective demyelination, and gliosis of CNS. Gliosis of CNS means fibrosis of brain tissue. Etiology. Environmental. It may be due to the Epstein-Barr virus or human herpes virus type 6 or vitamin D deficiency. Genetic HLA-DR2, other haplotypes are A3, B7, DW2 और फीमेल्स में एट द एज ऑफ बिटवीन 20 to 40 years एज में ज़्यादा देखा जाता है. रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग. पैथोफिजियोलॉजी. इन CNS, myelin sheath is formed by oligodendrocyte, and in PNS, peripheral nervous system, myelin sheath is formed by Schwann cell. अब अगर oligodendrocytes affected होगा तो जो नर्व का डिजेनरेशन हो रहा है वो इरिवर्सिबल है. लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर इन केस ऑफ GBS सिंड्रोम उसमें क्या होता है, हमारा स्वान सेल इफेक्टेड होता है, तो उसमें हमारा जो प्रोग्नोसिस वो गुड रहता है क्योंकि वो रिवर्सिबल है. और इन केस ऑफ MS प्रोग्नोसिस इज बैड. तो मायलिन का एडवांटेज क्या है? इट्स प्रोवाइड इंसुलेशन ओवर एक्शन. और द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ MS is complex and involves both immune mediated and neurodegenerative process. The target of the disease is mainly attack the myelin basic protein. Main pathological determinant of disease apart from demyelination is axonal damage. Due to vitamin D deficiency और इन्फेक्शन और वायरस क्या होता है कि हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर जाता है. उसके वजह से हमारा इम्यून सेल जो है सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाता है. अब टी सेल्स मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स, बी सेल्स वो क्या कर रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा है और CNS में जाके लीजन्स कर रहा है. मल्टीपल फोकाई ऑफ डीमाइलिनेशन ऑफ प्लाक्स. कहाँ लीजन्स हो रहा है CNS में? कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व, पैरावेंट्रिकुलर रीजन. ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन ऑफ HLA-DR बियॉन्ड LA. वो क्या कर रहा है, हमारा जो ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स को एक्टिवेट कर दे रहा है. अब वो क्या हो रहा है, हमारे जो टी हेल्पर सेल्स है और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जा रहा है क्योंकि इधर हमारे जो VCAM1 उसका एक मतलब वो हाई एक्सप्रेशन है, इसकी वजह से इसका परमिएबिलिटी बढ़ जा रहा है और डायफाइटेसिस हो रहा है. अब उसके वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेट हमारा मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स, साइटोकाइंस ये सब एक्टिव हो जा रहा है. ये सब हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट को अटैक कर दे रहा है. उसके वजह से डिमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सॉन हो जा रहा है एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस सीन.
इम्यून मीडिएटेड जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या देखा जा रहा है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इंजूर्ड हो जा रहा है एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है एंड ड्यू टू ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी क्या हो रहा है आयोनिक इम्बैलेंस हो रहा है। तो अब ड्यू टू डैमेज ऑफ न्यूरॉन जो हमारा सीएनएस का न्यूरॉन है वो इम्पल्स अब सही से कैरी कर नहीं पाएगा। और समझते क्लासिक चार्गोट ट्रायड। ओके, those are the clinical features of MS. S for scanning speech, I for intention tremor, I for incontinence, I for internuclear ophthalmoplegia, bilateral demyelination of MLF. MLF means medial longitudinal fasciculus. It is a bundle of neurons that connects both eyes. Okay. तो जनरली क्या होता है, अगर हम राइट आई को राइट साइड मूव करते हैं तो हमारा लेफ्ट आई भी राइट साइड मूव होता है। एंड इन केस ऑफ एमएस उसमें क्या होता है, हमारा एमएलएफ इन्फ्लेम्ड हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो राइट आई वो हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं लेकिन हमारा लेफ्ट आई राइट साइड में मूव नहीं हो पाएगा। लेफ्ट आई में वाइब्रेशन देखा जाएगा। हाँ, वाइब्रेशन ऑफ आई सी, इसका मतलब लेफ्ट आइज निस्टैगमस सी, इन फॉर निस्टैगमस। अब क्लिनिकल फीचर्स वो सब डिटेल्स में समझते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब ऑप्टिक नर्व अफेक्टेड हो रहा है, ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ब्लरी विजन, विजुअल एक्टिविटी हमारा घट जा रहा है, तो उसकी वजह से यूनिलेटरल ग्रेटर देन बायलेटरल। ओके, डिक्रीज इन कलर परसेप्शन, कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है और पेशेंट को डिप्लोपिया देखा जाता है। ओके, if uveitis is present, uveitis is present with above ophthalmological features, it is suggestive of sarcoidosis. Fundus is normal or papillitis is sudden painful loss of vision, unilateral greater than bilateral. Then Marcus gun pupil, तो उसमें क्या होता है कि हमारा स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट किया जाता है। जनरली नॉर्मल में क्या होता है, अगर हम आंख में लाइट देते हो तो क्या होता है, हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। लेकिन इन केस ऑफ एमएस क्या होता है, प्यूपिल डायलेट कर जाता है क्योंकि हमारा ऑप्टिक नर्व इफेक्टेड है। ओके, तो इसका मतलब स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट पॉजिटिव। अब देखते हैं सेंसरी रिस्पांस। पैरास्थेसिस, पेन एंड नीडल जो होता है, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब फील होता है पेशेंट को। लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, लॉस ऑफ वाइब्रेशन। क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि हमारा डॉर्सल स्पाइनल कॉलम लीजन हो जा रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, सेंस ऑफ वाइब्रेशन, फाइन टच, इस सब में प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अफेक्टेड हो रहा है, उसकी वजह से पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हो जा रहा है। और क्या होता है, हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन हो जाता है, उसकी वजह से ह्यूमन अपर मोटर न्यूरन डिसफंक्शन देखा जाता है। उसमें क्या होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, स्पास्टिसिटी देखा जाता है, मसल टोन इंक्रीज कर जाता है, बाबिन्स्की साइन पॉजिटिव रहता है, फिर मेमोरी लॉस, वीकनेस, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम रहता है। और क्या होता है, ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन। ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन में क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इट इज ड्यू टू द हाइपर एक्टिव डेट्रूजर मसल। और क्या देखा जाता है, सेरिबेलर एटेक्सिया। अब देखते हैं स्यूडो बल्बर पाल्सी। इसको क्या क्या फीचर्स देखा जाता है, डिक्रीज चूइंग, इंक्रीज जॉजाक मूवमेंट, मतलब हमारा फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व हो रहा है। एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशन मतलब सेवन नर्व इन्वॉल्व हो रहा है। फिर डिस्फेजिया, डिस्फोनिया मतलब 9, 10, 11 नर्व्स ये सब इन्वॉल्व हो रहा है। स्पास्टिक टंग, हाँ, डिसॉर्थिया मतलब हमारा 12th नर्व अफेक्टेड हो रहा है। अब जो हमारा सिम्टम्स है उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो सेंट्रल में क्या हो रहा है, फैटिग, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनस्टेबल मूड। विजुअल में क्या हो रहा है, नैस्टैगमस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया। स्पीच में डिसॉर्थिया हो रहा है, थ्रोट में डिस्पेजिया हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस, स्पाज्म, एटाक्सिया, सेंसेशन में पेन,
पैरास्थेसिया, हाइपोस्थेसिया, बावेल इनकॉन्टिनेंस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन। अब आते हैं एल्हर्मट साइन में। एल्हर्मट साइन क्या बोल रहा है? फ्लेक्शन ऑफ नेक प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सेंसेशन डाउन स्पाइन। उथप्स फिनोमेनन क्या बोल रहा है? कि न्यूरोजेनिक सिम्टम्स में वर्सन विथ हीट। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट slows rate of conduction of electrical activity through demyelinated nerve even more. अब समझते हैं टाइप्स एंड कोर्सेज ऑफ एमएस। जो हमारा है बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये इसका प्रोग्नोसिस मतलब बेस्ट प्रोग्नोसिस है, बट ये केस रेयर होता है। हाँ, तो हमारे रिलेप्स का मतलब क्या है? कि एक अटैक मतलब न्यूरोजेनिक डेफिशिएट हुआ। हाँ, न्यूरोजेनिक डेफिशिएट होने के वजह से लाइक ऑप्टिक न्यूराइटिस देखा गया पेशेंट को। हाँ, अब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर पेशेंट स्टेबल हो गया, मतलब पार्शियल और कॉम्प्लीटली रिकवरी हो गया पेशेंट का। ठीक है, यह है बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसमें एक बात है कि जो हमारे 2 अटैक्स है, मतलब ये एक अटैक हुआ, रिलैप्स हुआ, मतलब न्यूरोजेनिक डेफिसिट हुआ, फिर और एक अटैक हुआ, न्यूरोजेनिक डेफिसिट हुआ, लेकिन उसके बीच में, ठीक है, नो डिसेबिलिटी, रिटर्न टू नॉर्मल बिटवीन अटैक्स। ओके, अब आ जाते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। RRMS, इसका प्रोग्नोसिस जनरली गुड है, और ये सबसे ज्यादा देखा जाता है 85% केसेस में। तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा न्यूरोजेनिक डेफिशिएट हो रहा है, पेशेंट को फर्स्ट अटैक आया, न्यूरोजेनिक डेफिशिएट हुआ, रिलैप्स हो रहा है, फिर पेशेंट स्टेबल कंडीशन में आ रहा है, फुल मतलब पार्शियल रिकवरी हो रहा है, तो इसका मतलब है रेमिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से इसका नाम है रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। न्यूरोजेनिक डेफिशिएट हो रहा है, रिलैप्सिंग उसका मतलब रिलैप्सिंग, एंड पार्शियल और फुल रिकवरी उसका मतलब रिमिटिंग और रिमिशन। ओके, अब इसमें भी नेवर न्यू डिसेबिलिटी बिटवीन अटैक्स, दो अटैक्स का बीच में कोई डिसेबिलिटी नहीं आता। अब हम लोग सेकेंड क्रोनिक प्रोग्रेसिव जो है, सेकेंड प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो समझते। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारा जो प्रोग्नोसिस है वो बैड प्रोग्नोसिस है, क्योंकि ये हमारा पहले जो हमारा रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस उसको फॉलो कर रहा था 2, फिर किसको फॉलो करेगा? प्राइमरी प्रोग्रेसिव को। ठीक है, 2 और 4 को, 4 का ग्राफ को आप लोग अटैच करके देखिए, वो आ जाता है 3 ग्राफ जैसा। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि उसमें भी सेम है कि नो न्यू डिसेबिलिटी बिटवीन द अटैक्स फॉलोड बाय स्टेडी इंक्रीज इन डिसेबिलिटी, बट इसमें रिकवरी रेट जो घट जा रहा है। हाँ, न्यूरोजेनिक डेफिशिएट हो रहा है, फिर रिकवरी रेट घट जा रहा है। अब आ जाते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव में। प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्या है कि इसका प्रोग्नोसिस वेरी वेरी बैड है। ओके, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज डिसेबिलिटी विदाउट अटैक्स, स्टेडी इंक्रीज इन डिसेबिलिटी विदाउट अटैक, टाइम बढ़ने के साथ साथ जो हमारा डिसेबिलिटी है वो बढ़ जा रहा है। ये जनरली 10 to 20% ऑफ पेशेंट में देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा देखा जाता है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और एंड बिनाइन एंड रिलैप्सिंग में इसका प्रोग्नोसिस गुड है, बाकी 3 और 4 में प्रोग्नोसिस बैड है। ओके,
अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि लंबर पंचर करेंगे। लंबर पंचर में क्या देखेंगे, ओलिक्लोनल ओलिक्लोनल सॉरी ओलिगो क्लोनल बैंड्स जनरली देखा जाता है। तो हमारे जो टोटल आईजीजी है वो सीएनएम में बढ़ जाएगा। और क्या होगा, इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट और इंक्रीज मार्लिन बेसिक प्रोटीन, लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा। जो हमारा ओलिगो क्लोनल ब्लैंड्स है वो सीएसएफ में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन बैंड्स आर एब्सेंट इन ब्लड। ओके, अब एमआरआई इट इज एन गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस प्रोसीड्यूर। उसमें क्या देखा जाता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी इन डिटेक्टिंग डीमाइलिनेटिक प्लाग्स एंड शोइंग पेरीवेंट्रिकुलर प्लाग्स। एमएस demonstrate abnormal evoked potential. Abnormal evoked potential means एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर जा रहा है एंड कंडक्शन वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जा रहा है। एल्हर्मिट साइंस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये क्या है, दिस इज द टेस्ट फॉर लीजन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड इन द नेक। अब हम लोग समझते हैं मैकडोनाल्ड्स क्राइटेरिया फॉर एमएस। हम लोगों को क्या समझना है कि डिफरेंट स्पेस ऑफ ब्रेन अफेक्टेड एट डिफरेंट टाइम। ओके, ये बात समझना है। उसमें क्या हो रहा है कि अटैक्स लीजन्स एंड एडिशनल क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस। अगर 2 अटैक्स हो गया, हाँ 2 लीजन्स हो गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्पेसेस ऑफ ब्रेन अफेक्टेड हो गया, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन्स, डिफरेंट स्पेस ऑफ ब्रेन मतलब लीजन्स, 2 लीजन्स हुआ और 2 अटैक्स हुआ, मतलब 2 टाइम्स में अटैक्स हुआ, ठीक है। अब उसमें अगर ए होता है तो क्राइटेरिया फुलफिल कर जा रहा है। फिर देखते हैं कि मेरा 2 और मोर अटैक्स हो रहा है तो मेरा डिसेमिनेशन इन टाइम फील कर रहा है, लेकिन डिसेमिनेशन इन स्पेस वो फील नहीं हो रहा है। उसमें क्या है, 1 लीजन हो रहा है। अब ए केस भी रहेगा तो इसमें भी हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब हम लोग मतलब 2 और मोर अटैक्स है लेकिन लीजन एक है, ठीक है। अब उसमें हम लोग पॉजिटिव 2 कंडीशन में बोल सकते हैं। एक, अवॉइड्स फर्दर क्लिनिकल अटैक इम्प्लीकेटिंग ए डिफरेंट सीएनएस साइट, मतलब फिर और अटैक होएगा तो 2 है, 2 से 3 होगा और 4 होगा तो लीजन भी इंक्रीज करेगा। तो लीजन 2 हो गया मतलब हमारा मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया फुलफिल कर गया, फिर हम लोग एमएस डायग्नोस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि हम लोग लंबर पंचर करके सीएनएस ये सॉरी सीएसएफ टेस्ट कर सकते हैं। अगर सीएसएफ में ओलिगो क्लोनल बैंड मिल गया तो एमएस डायग्नोस हो गया। अब और क्या केस है, एक अटैक हुआ और 2 लीजन हुआ, मतलब हमारा लीजन जो है स्पेसेस डिसमिनेशन इन स्पेस फिल कर जा रहा है ऑन एमआरआई में, लेकिन हमारा डिसमिनेशन इन टाइम ऑन एमआरआई में वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और अवॉइड फर्दर क्लिनिकल अटैक implicating a different CNS site। ओके, अब क्या हो रहा है, 1 अटैक हो रहा है, 1 लीजन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिसमिनेशन इन स्पेस एंड टाइम बोथ देखेंगे, हाँ, और अवॉइड फर्दर क्लिनिकल अटैक implicating a different CNS। अब आ जाते हैं जीरो अटैक में। जीरो अटैक में क्या है कि प्रोग्रेशन फ्रॉम ऑनसेट। तो जीरो अटैक समझने के पहले हम और एक बार देख लेते हैं इधर क्या हो रहा है। इन केस ऑफ
प्राइमरी प्रोग्रेसिव, ओके, उधर क्या हो रहा है, स्टेडी इंक्रीज इन डिसेबिलिटी विदाउट अटैक्स, विदाउट अटैक्स हमारा जो डिसेबिलिटी वो इंक्रीज कर जा रहा है, तो वही केस है जीरो अटैक से। अब इसमें हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि 1 year ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन एंड एटलीस्ट 2 out of 3 क्राइटेरिया इज मैच। पहले तो देखेंगे पॉजिटिव सीएसएफ, मतलब हमारा आईजीजी एंटीबॉडी रहेगा, ओलिगोक्लोनल बैंड सीएसएफ में मिलेगा लेकिन ब्लड में एब्सेंट रहेगा, ये देखेंगे। और दूसरा क्या देखेंगे कि डिसेमिनेशन इन स्पेस इन द ब्रेन, हाँ, जो हमारे लीजन है वो ब्रेन में लीजन है। और क्या देखेंगे कि डिसेमिनेशन इन स्पेस इन द स्पाइनल कॉर्ड बेस्ड ऑन 2 और मोर T2 लीजन्स, मतलब T2 इमेज में हम लोग देखेंगे, हाँ, T2 इमेज में देखेंगे कि पहला क्या हुआ कि ब्रेन में लीजन रहेगा, और क्या रहेगा कि ब्रेन में लीजन और स्पाइनल कॉर्ड में लीजन, हाँ, 2 और मोर। अगर स्पाइनल कॉर्ड में 2 लीजन हो गया, और क्या है, ब्रेन में 1 लीजन है और स्पाइनल कॉर्ड में लीजन है, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हो गया 3 क्राइटेरिया से 2 फील हो गया, तो उसका मतलब है वो एमएस डायग्नोस्ड हो गया। तो और एक बार समरी कर देते हैं, मेरा 2 अटैक्स हुआ, 2 लीजन हुआ, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्पेसेस ऑफ ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है एट डिफरेंट टाइम्स में, तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है, मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया मतलब इमेज डायग्नोस्ड हो जा रहा है। फिर क्या हुआ, मेरा टाइम ठीक है, 2 और मोर टाइम्स मेरा अटैक हुआ, लेकिन मेरा लीजन एक ही जगह हुआ, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हम लोग सीएसएफ टेस्ट करेंगे, ठीक है। सीएसएफ टेस्ट में अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या ओलिगो क्लोनल बैंड्स मिल गया तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर गया, और हम लोग फर्दर क्लिनिकल अटैक के लिए अवॉइड करेंगे। फिर 3 नंबर में हमारा 1 अटैक है लेकिन लीजन 2 है, ठीक है। अब हम लोग समझ गए कि डिसेमिनेशन इन टाइम ऑन एमआर देखेंगे, उसके लिए भी अटैक के लिए भी क्लिनिकल अटैक के लिए भी अवॉइड करेंगे, और 1 अटैक 1 लीजन में डिसेमिनेशन इन स्पेस एंड टाइम देखेंगे, ठीक है। और जीरो अटैक में क्या देख रहे हैं कि हमारा ब्रेन में कोई लीजन है कि नहीं है वो देखेंगे, उसके साथ पॉजिटिव सीएसएफ देखेंगे, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड में 2 और मोर लीजन है कि नहीं है T2 इमेज में वो देखेंगे। Those are the plaques। प्लग्स कहाँ कहाँ रहता है, हमारा जो पेरीवेंटिकुलर रीजन है, ये जो एमआरआई में T2 इमेज में दिखाया जा रहा है कि हमारा जो पेरीवेंटिकुलर एरिया रहता है उधर प्लग्स रहता है, और जक्स्ट्रा कॉर्टिकल एरिया और इंफ्रा टेंटोरियल रीजन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सब जगह में प्लग्स रहता है, ठीक है। इधर क्या है, इसको बोला जाता है डॉर्सन्स फिंगर, क्योंकि पेरीवेंटिकुलर लीजन्स क्या होता है, मतलब ये शो करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द वेंट्रिकल्स, इसको इसीलिए इसको बोला जाता है डॉर्सन्स फिंगर्स। अब जाते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या है, मेडिकेशंस लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये सब यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा जो इंटरलेकिन 1, 6, TNF अल्फा ये सबको कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब एक्यूट अटैक ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस में इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज किया जाता है। और प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस क्या करता है कि इट हेल्प्स टू रिमूव एंटीबॉडीज व्हिच अटैकिंग द ब्रेन, ओके। फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स गिवन टू द पेशेंट। अब डिजीज मॉडिफाइड ड्रग्स क्या यूज किया जाता है ओरल में, ओरल थेरेपी में ओरल फ्यूमारेट्स, ओरल फिंगोलिमोड, ओरल DMF, ओके, ये सब यूज किया जाता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में
ऑक्रीलिजुमेब एंड नेटालिजुमेब, ये सब यूज किया जाता है। ऑक्रीलिजुमेब क्या करता है, वो प्लाज्मा सेल को इनहिबिट करता है, अल्टीमेट बी सेल इनहिबिट होता है, ठीक है। और नेटालिजुमेब में क्या है कि पहले यूज किया जाता था लेकिन अभी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इट कॉजेज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ओके। और क्या किया जाता है, प्लेटफॉर्म इंजेक्शन थेरापी, जो इंजेक्शन थेरापी है वो यूज किया जाता है। इंटरफेरॉन 1 बीटा, ग्लैटिडोमर एसीटेट, ये सब यूज किया जाता है, ओके। ओके, थैंक यू।